पूरी दुनिया और हमारा देश अपने-अपने तरीके से इस कोरोना संकट से जूझ रहा है और सरकारें अपने-अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो करना चाहती हैं, जो उनसे बन पा रहा है शायद वो करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम वो सुविधाएँ लोगों तक शायद नहीं पहुँचा पाए हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारा देश आज भी इतना समर्थ नहीं है कि हम 130 करोड़ लोगों को पाल सकें। लेकिन उसके लिए सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, अपने-अपने तरीके से उन्होंने पूरा प्रयास किया होगा। कुछ गलतियाँ की होंगी, अपने-अपने वोट बैंकों के हिसाब से उन्होंने काम भी किया होगा और लोगों ने अपने-अपने लोगों की सिफारिशें लगवा करके पास बनवाए होंगे। सब तरह के काम हुए होंगे इस लोकतंत्र में, लेकिन आज देश को 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार दे रही है और अलग-अलग तरीके से वो उनको जो समझ आ रहा होगा वो कर रहे होंगे। लेकिन ये समय राजनीति का नहीं था, ये सभी विपक्षी पार्टियां ये बात कह रही थी और बड़े-बड़े नेता विपक्ष के केवल ये कह रहे थे कि ये राजनीति का समय नहीं है और लोगों पूरे इस लड़ाई को सबको मिल करके लड़ना है। लेकिन बात टीवी पर बैठ करके मिलकर लड़ने की करते हैं, लेकिन हर बात पर मीन और मेख निकाला जाता है। और पी चिदम्बरम जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं, कहते हैं कि सरकार ने हेडलाइन ली है, पूरा पन्ना खाली है। तो उनसे ये गुजारिश है कि वो पन्ने को भर दें और सरकार को बताएं। और जितने बड़े-बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, अनुराग कश्यप भी एक टुच्चे नेता हैं जो कि नेता बनने की कोशिश करते हैं। वो पता नहीं क्यों ट्वीट करते हैं, यही आज तक नहीं समझ में आया। उनको कष्ट किस चीज का है, उनको दर्द किस चीज का है, यही नहीं समझ में आया है कि 15 लाख की बात कर रहे हैं कि 15 लाख 6 साल से गिन रहे थे और वही 15 लाख को मिला करके इन्होंने 20 लाख करोड़ बना दिया है। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में जीरो गिनोगे, लाओगे कहां से। तो सवाल ये कि कुछ करो तो ठीक नहीं किया, कुछ नहीं करो तो कुछ कर नहीं रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये सारे बड़े-बड़े नेता मिल करके अपना एक पैकेज बना करके सरकार को क्यों नहीं देते हैं, सरकार को एक गाइडलाइन क्यों नहीं इशू करते हैं कि इस तरीके से काम करिए। अगर सरकार नहीं पूछ रही है तब भी अपनी चिट्ठी भेज दीजिए, जैसे हम भेज देते हैं। हम बता देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपने नहीं किया कोई बात नहीं, हम तो चिल्लाएंगे, आप सुनो चाहे मत सुनो, लेकिन हम चिल्लाना जारी रखेंगे। तो आप भी चिल्लाइए, कमेंट और ट्वीट मत करिए कि आपको पन्ना खाली है, हेडलाइन ले ली है आपने, मतलब कि आपको दर्द हो रहा है कि ये काम ऐसे क्यों किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरे हिंदुओं के घरों को जलाकर राख कर दी है और हुगली में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है पूरे देश को कि बंगाल में ऐसे हो रहा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये ट्वीट कर रहा है दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कि वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और मीडिया पर ये चीज आती ही नहीं है। पश्चिम बंगाल क्या भारत से अलग है? कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई, कश्मीरी पंडितों को इस देश से निकाला गया और उसके 30 साल बाद भारत ने चिल्लाना शुरू किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ है और अन्याय हुआ है। और उनको प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक आंदोलन छेड़ दिया और अलग-अलग संगठनों ने कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अन्याय हुआ। और जिस दिन अन्याय हो रहा था वो इस देश में नहीं थे क्या? आज पश्चिम बंगाल में अन्याय हो रहा है, आप मर गए हो क्या? कहां है आपके नेता, कहां है आपकी पार्टी, कहां है मीडिया, कहां है चैनल, कहां है राष्ट्रवादी चैनल, कहां है राष्ट्रवादी पत्रकार, कहां घूम रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ किसी को हिम्मत नहीं है बोलने की। पश्चिम बंगाल क्या पूरे देश पर राज कर रहा है कि पश्चिम बंगाल भारत का पार्ट नहीं है? पश्चिम बंगाल में वो काम हो रहा है कि अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार का चुनाव आने वाला है और वो रोहिंग्याओं का वोट बैंक क्रिएट कर रही है और जो मजदूर सड़कों पर चल चल करके मर गए, हम उनको तो सुविधाएं पहुंचा नहीं पाए और जो गरीब परिवार वहां पर रह रहे हैं अपने घरों के अंदर, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, उनको घेर करके जला दिया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आप 20 लाख करोड़ के पैकेज में और इसकी खुशी में पश्चिम बंगाल और इस तरह के अत्याचारों को होते रहने दीजिएगा। और हमारे जैसे लोग जब बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि आप कम्युनलिज्म कर रहे हो और आप इस कम्युनलिज्म को बढ़ा रहे हो, देश में दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम कुछ ना बोलें और उनका एक आदमी कहीं हादसे में भी मारा जाए और अपनी गलती से भी मारा जाए तो वो उस देश के लिए यूएनओ तक जाने वाली बात हो जाती है और आप कुछ नहीं बोलोगे तो ये देश कहां जा रहा है? हमारा गृह मंत्री कहां है? हमारे प्रधानमंत्री कहां है? हमारी केंद्र
केंद्र सरकार कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों चल रही है, ये देश सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है, मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछ रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दीजिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारे घर क्यों जलाए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।